एक खूबसूरत लड़की रिया घने अंधेरे में एक शहर की सुनसान गली से गुजर रही है। उसकी लंबे काले बाल हल्की हवा में उड़ रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी सड़क पर डरावना माहौल बना रही है। अचानक एक काली गाड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और दो नकाबपोश आदमी बाहर निकलते हैं। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है और वह तेजी से वहां से निकल जाती है। पास से गुजर रहे 2-3 लोग यह सब देखकर हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ झलकता है। A young girl was kidnapped, and the news spread like wildfire. Panic gripped the community as media outlets flooded with alarming updates. The tension in the air was palpable. Local police immediately formed a task force, huddling in a cramped conference room, each officer driven by urgency, laid out their ideas. They analyzed the latest evidence, pinpointed possible suspects, and shared leads. The room buzzed with determination as they devised a plan. Time was running out, and everyone knew the stakes were high. The fate of the girl hung in the balance, but the team was united in their mission to bring her home. हल्की रोशनी वाले पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ अधिकारी एक लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे हैं। मेज पर केस फाइलें, तस्वीरें और एक शहर का नक्शा बिखरा हुआ है। उनके चेहरों पर गंभीरता झलक रही है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर चेहरा लिए नक्शे की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि एक अन्य अधिकारी ध्यान से नोट्स ले रहा है। माहौल भारी है। कुछ अधिकारी अपनी कुर्सियों पर झुके हुए ध्यान से सुन रहे हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दीवारों पर वांटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं और छत के पंखे की धीमी आवाज इस दृश्य की गंभीरता को और बढ़ा रही है। जगदीश को नए इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसे रिया के अपहरण का केस सौंपा जाता है। जब वह रिया के कमरे की जांच करता है तो उसे वहां कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एक प्रेम पत्र मिलता है जो रिया और उसके प्रेमी महेश के बीच का लगता है। इसके अलावा कमरे में कुछ और ऐसा नहीं था जो अपहरण के बारे में कोई सुराग दे सके। बिल्कुल, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जगदीश को पता चलता है कि समीर और निशा एक दूसरे के प्रेमी हैं, लेकिन निशा को शक है कि समीर उसे धोखा दे रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जगदीश यह जानता है कि समीर को रिया से प्यार हो गया है और इसी कारण निशा ने रिया का अपहरण कर लिया ताकि समीर को वापस पा सके। यह मामला अब एक मानसिक संघर्ष में बदल जाता है। निशा का कारण है उसकी असुरक्षा और शक, जबकि समीर का रिया के प्रति प्यार एक जटिल स्थिति पैदा करता है। जगदीश को अब इन तीनों के रिश्तों की गहराई में जाकर समीर और निशा के बीच के तनाव को और रिया को अनजाने में निशा का निशाना बनने के कारणों को उजागर करना होगा। अब आप कैसे सोचते हैं कि जगदीश इस मामले को सुलझाएगा? क्या वह रिया को बचा पाएगा या फिर कहानी में और ट्विस्ट होंगे? इंस्पेक्टर जगदीश रिया के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। जांच के दौरान उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, अपहरण में इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट। इस नंबर प्लेट की मदद से जगदीश को अपहरणकर्ता तक पहुंचने का एक रास्ता मिल गया। जब पुलिस ने आगे की तहकीकात की, तो उन्होंने अपहरणकर्ताओं के फोन नंबरों को ट्रैक किया। इसी दौरान जगदीश को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला।
समीर का संपर्क अपहरणकर्ताओं के साथ था। शाम का आकाश गहरे बैंगनी रंग में बदल चुका था और सूर्य की आखिरी किरणें गोदाम की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हवा में गहरी तनाव था, मानो यह सब रुककर सांस ले रही हो। अंदर समीर जड़वत खड़ा था, उसकी आंखें रिया और दरवाजे के बीच चक्कर लगा रही थी, जहां जगदीश आ चुका था। जगदीश की शांत, दृढ़ नजरें समीर पर थी, जैसे वह जानता था कि अब कोई पलायन नहीं है। समीर ने अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह सच जिसे उसने दबाने की पूरी कोशिश की थी, अब बाहर आ चुका था और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। जगदीश ने बिना किसी शब्द के एक कदम आगे बढ़ाया और समीर को एक झटके से पीछे धकेल दिया। उसकी ताकत अब निष्ठा से नहीं, बल्कि आवश्यकता से उभरी थी। समीर पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिरते गिरते रुका। रिया, जगदीश ने कहा। उसकी आवाज नरम और दृढ़ थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि क्या करना है। उसने रिया के हाथों से बंधी रस्सियां काट डाली। रिया ने आंखें मिचमिचाईं, जैसे वह एक लंबे समय बाद होश में आई हो, और फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। वह उठी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए, और जगदीश की ओर बढ़ी। धन्यवाद, उसने साधारण शब्दों में कहा, हालात की गंभीरता को महसूस करते हुए। जगदीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें समीर पर थी और उसके चेहरे पर कोई दया या पछतावा नहीं था। हमें जाना होगा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। रिया ने सिर हिलाया और बिना देर किए चल पड़ी, लेकिन वह एक पल को रुकी और समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, बस वही निश्चितता थी कि अब उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। तुमने मेरे साथ जो किया, वही तुम्हारे साथ होने वाला है, समीर, रिया ने कहा, और फिर वह जगदीश के पीछे चल पड़ी। जगदीश ने एक बार फिर समीर को नजरअंदाज किया और रिया के सामने खड़ा हो गया। यह खत्म हो चुका है, समीर। तुमने बहुत समय तक लोगों से झूठ बोला है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। समीर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता, पुलिस की सायरन की आवाज दूर से सुनाई दी। आवाज तेज हो रही थी और समीर की धड़कन तेज हो गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जगदीश ने एक बार फिर रिया को देखा। हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो। रिया ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ी। समीर को एक अंतिम बार देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह और जगदीश एक साथ दरवाजे से बाहर चले गए और समीर वहीं अकेला खड़ा रह गया, गोदाम के अंधेरे में, जहां उसका अतीत अब सामने खड़ा था। सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। जब जगदीश और रिया रात की ठंडी हवा में बाहर निकले, तो रिया का दिल थोड़ा हल्का हुआ। यह सिर्फ भागने का एहसास नहीं था, बल्कि यह जानने का भी था कि सच, हालांकि कड़वा और कठोर था, अब सामने आ चुका था। समीर, जो गोदाम के बीच खड़ा था, ने सायरन की आवाज सुनी। अब कोई रहस्य नहीं था। वह झूठ अब एक भड़कते हुए आग की तरह था, जिसे अब वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। जगदीश के शब्द उसके कानों में गूंजे, तुम सच को हमेशा छिपा नहीं सकते। और पहली बार समीर को महसूस हुआ कि वह सच, जिसे वह जितना चाहा छुपा सके, अब उसके ऊपर भारी हो चुका था। जगदीश ने एक बार फिर मुड़कर समीर की ओर देखा और कहा, तुम जो कुछ भी कर चुके हो, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। हम सभी को अपनी अपनी पसंद का परिणाम भुगतना पड़ता है, समीर। और फिर वे दोनों रात में खो गए। पुलिस स्टेशन इंटेरोगेशन रूम। रात, कमरा धुंधली रोशनी में डूबा हुआ।
एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कमरे की चुप्पी को और गहरा बना रही है। इंस्पेक्टर जगदीश टेबल के उस पार बैठा है। उसकी आंखों में गुस्सा और सवालों का तूफान है। सामने बैठा समीर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, पसीने से लथपथ। जगदीश ने समीर का फोन टेबल पर पटका। स्क्रीन अभी भी चमक रही थी। जगदीश सख्त लहजे में, समीर, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स साफ साफ बता रहे हैं कि तुम किडनैपर्स के संपर्क में थे। बोलो, सच क्या है? समीर सिर झुकाए बैठा रहता है। जगदीश कुर्सी से उठकर उसकी ओर झुकता है। जगदीश गुस्से से, तुम चुप क्यों हो? सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है, लेकिन वह अब भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा है। समीर धीमे स्वर में, हाँ, मैंने गलती की जगदीश। चौंक कर, कौन सी गलती? 5 स्टार होटल रात। समीर निशा के साथ बैठा है। उसके हाथों को पकड़कर मोहब्बत भरी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें उसके हीरे जड़े गहनों और महंगे बैग पर टिक जाती है। समीर वियो मन ही मन, निशा बहुत अमीर है। अगर मैं इसे प्यार का नाटक करूं, तो ये सब मेरा हो सकता है। निशा का घर। कुछ दिनों बाद समीर निशा को प्रपोज करता है और वह खुश होकर हाँ कह देती है। कॉलेज कैफेटेरिया दिन। रिया, निशा की सबसे अच्छी दोस्त, समीर को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। उसकी आंखों में शक उभर आता है। जगदीश की आंखों में शक और हैरानी दोनों झलकते हैं। जगदीश सख्त आवाज में, फिर? समीर गहरी सांस लेता है। समीर धीरे से। रिया सब जान चुकी थी। उसने निशा को सब बताने की ठान ली थी। अगर निशा को पता चलता तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाता। जगदीश का चेहरा सख्त हो जाता है। जगदीश आंखें संकीर्ण करते हुए, तो तुमने रिया को किडनैप करवा दिया। समीर की आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है।